हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, जो फिजिक्स यानी भौतिक का एक क्या है, भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में देखिएगा तो लगभग ये 14 के करीब या 10 या 15, 10 to 15 के बीच में, यानी 10 से 15 के बीच में कोई एक चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइड किया हुआ जब बुक है ना, उसमें क्या है कि चैप्टर 1 में, जिसमें भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 है, इसमें है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रकाश क्या है। सबसे पहले क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, क्या है, भौतिक कारक है जिससे किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए भौतिक कारक क्या है। भौतिक कारक क्या है, यहाँ बताइए भौतिक कारक क्या है। भौतिक कारक क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए वैसे परिवर्तन जिसको मान लीजिए एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तित किया जाए और उसे वापस उसी स्थिति में ला लिया जाए, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो परिवर्तित हो और फिर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सके, वही भौतिक परिवर्तन या भौतिक कारक है। जैसे जल से बर्फ़ बनना, क्या बनना, जल से बर्फ़ बनना। अगर जल से बर्फ़ बन गया तो इसको हम लोग बर्फ़ से फिर जल में भी ला सकते हैं। ठीक है, जल से जब बर्फ़ बना सकते हैं तो बर्फ़ से हम लोग क्या जल भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं समुद्र किनारे गए, एक रेत का महल बना दिया, रेत का क्या बना दिया, महल बना दिए, और फिर से पानी डालेंगे, फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा परिवर्तन जो फिर पुनः अपनी वापसी स्थिति में आ जाए, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये अब देखा जाए, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी आपतित वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की एक संरेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश गमन सीधी रेखा में करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश का मार्ग जो होता है सीधा होता है। प्रकाश सीधा, कभी वो टेढ़ा बड़ा रास्ता में नहीं जाएगा, वो कि पूरा साफ जाएगा तो पूरा का पूरा सीधा रास्ता में जाएगा। ठीक है, और प्रकाश जो है सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी देखने के योग्य बनाता है, कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश परिवर्तित करती है, या परिवर्तित प्रकाश जो हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हमें वस्तु को योग्य देखने की बनता है। यानी कि कोई वस्तु है, लाइट उस पर पड़ेगा तभी हम उस जो वहाँ पे उस पर लाइट पड़ेगा और वो लाइट रिटर्न जब हमारी आंखों में आएगा तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। वरना अगर देखिए, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अपने चेहरे पर लाइट बार लीजिए, अंधेरे के समय में अपने चेहरे पर टॉर्च बारिए, और जो देखना है उस पर अगर लाइट नहीं, मतलब लाइट प्रकाश नहीं है, तो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि आप अंधेरे में हैं, उससे मतलब नहीं है, जो वस्तु को देखना है उस वस्तु पर प्रकाश होना जरूरी। ठीक है, वही चीज़ कर रहा है कि जो प्रकाश वस्तु पर पड़ती है उसे परिवर्तित कर देती है, जिसे हम जो हमारी आँख से मतलब कि प्राप्त करता है और हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकाश इसके पार हो सकता है। किसी पारदर्शी चीज़ों से हम मतलब आगे हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश उससे पार हो जाता है। और एक देखिए, पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है। क्या होता है, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक परभासी होता है। क्या होता है, एक परभासी होता है। क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी। पारदर्शी में आप पूरा पूरा देख सकते हैं, अब अपारदर्शी में साफ पूरा का पूरा आप नहीं देख सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं देख सकते हैं। और परभासी में क्या होता है कि परभासी में ये होता है कि धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी शीशा लीजिए, कोई पारदर्शी शीशा ले लीजिए। ठीक है, और उस पर क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा लाइट वाइट, मतलब सॉरी लाइट बोल रहे हैं, वाटर वाटर, मतलब कि ओस ये बोले, या मतलब कि पानी उस पर लग जाए तो धुंधला दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं प्रभासी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। क्या कि प्रकाश के संबंध में उसका अन्य परिघटना है, जिसमें उसकी रंग प्रकाश का मोड़ना आदि है। ठीक है, प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग,
किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, यानी इस प्रकाश के संबंध में बहुत सारी घटनाएं हैं, इसके बारे में बता रहा है। यानी प्रकाश जो है उससे बहुत सारी इस मतलब कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं बनती है। जैसे प्रकाश से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, यानी उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में बन पाता है, हमारे दिमाग में बन पड़ता है। या प्रकाश है तभी इंद्रधनुष का निर्माण बनता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है एक श्वेत प्रकाश से। क्या होता है कि प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश जब भी मतलब कि टूटता है, यानी श्वेत प्रकाश जब बिखरता है तो 7 रंगों में बिखरता है, तो इससे इंद्रधनुष बनता है। किसी मान लीजिए किसी चीज़ का मुड़ना, जैसे प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़िएगा तो वहाँ समझ में आएगा कि बाल्टी में का सिक्का बड़ा कहीं दिखाई क्यों देता है। बाल्टी का जो कहा था कि थोड़ा सा लाल, बाल्टी में अगर पानी रहे और उसे देखने पर लगता है कि पानी बहुत कम है, पानी उसका ज़्यादा है, उसका जो तल है ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सब ऐसे घटनाएं प्रकाश से संबंधित है। ठीक है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रकाश को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। देखिए, यदि प्रकाश का पथ है, क्या है, प्रकाश का पथ है और इस पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी गई है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु रखी गई, जैसे मान लीजिए यहाँ से टॉर्च बाती है, यहाँ से लाइट की किरणें जा रही है और यहाँ पे हम कुछ रख दिए, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ तो टकरा कर तो कुछ रुक जाएगी, लेकिन यहाँ से जो कुछ प्रकाश है साइड से क्या करोगी, निकलेगी, साइड से निकलने की कोशिश करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। जो किसी अपारदर्शी वस्तु को, जो क्या अपारदर्शी वस्तु है उसके साइड से निकले, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत पूछा है। प्रकाश का आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है, जिससे प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण, इस नए सिद्धांत पे ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत में क्या है कि न प्रकाश ना तो तरंग है और ना ही कण है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों को, जो प्रकाश के जो कण है, जो उसमें गुण है, इसके बीच में सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठों से टकराता है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिससे माध्यम से वह चलकर आया है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो परावर्तक सतह यानी मान ली शीशा में लिए टॉर्च बारे, शीशा लिए और टॉर्च बारे, वहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से हमारे टॉर्च बारे, यहाँ से क्या होता है, टकरा कर वो प्रकाश फिर से इसी दिशा में टकरा और छाया मतलब कि दूसरी तरफ लाइट पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कब होगा? जब कोई सतह, जब मतलब कि जो प्रकाश जिस सतह से टकराएगा उस सतह परावर्तक हो। क्या हो? परावर्तक हो, यानी उसे फिर से रिटर्न भेज दे। क्या कर दे? रिटर्न भेज दे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलने वाला है, बॉल को कहीं मार रहा है कि ताकि रिटर्न आए, जैसे दीवार पे मारेगा तो रिटर्न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दीवार है उस बॉल को मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उसे परावर्तक कर देगा। लेकिन वहीं उस बॉल को पानी में मारा जाए, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसे वापस नहीं भेजेगा। तो प्रकाश भी उसी माध्यम से मुड़ेगा जहाँ से वो क्या हो, जो सतह हो वो परावर्तक हो। ठीक है, चलो अब यहाँ से बताइए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। परावर्तन हो या अपवर्तन, परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, इसके 2 ही नियम, इसके भी 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 ही नियम। एक, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें फिगर नहीं दिया, हम बना दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक लाइन है, क्या है? लाइन है, रेड से जाए, ई लाइन है। ठीक है, और यहाँ से आए लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, यहाँ टकराई और फिर इसी इधर की मुड़ गया, यानी इस मिरर के इसी साइड मुड़ गया, इसी साइड मुड़ गया है। इधर से ही आया था और इधर ही मुड़ गया, बस इसका थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इधर से आया और इधर ही मुड़ गया। अब यहाँ से अगर हम अभिलंब अगर खींच दें, अभिलंब खींच दिए, तो जो इसका परावर्तक कोण होगा, अपवर्तक कोण क्या होगा? बराबर होगा। ई कोण यहाँ इस साइड का कोण और इस साइड का कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होगा। यह क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होंगे। क्या होंगे? एक ही सतह पर होंगे। आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होंगे। ये क्या है कि दूसरा नियम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी,
सहित सभी प्रकार के प्रवर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। क्या लगता है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ से शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। यहाँ पे दर्पण जो है 3 होते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तब इसमें पढ़ा दे रहा है। दर्पण 3 होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी दर्पण है गोलीय दर्पण है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के हैं। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण पूरा समय पूरा का पूरा प्लेन होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुड़ा उड़ा या थोड़ा सा आगे धंसा या पीछे धंसा ऐसा नहीं होता, साफ पूरा का पूरा प्लेन होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो समतल दर्पण है तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है, आभासी तथा सीधा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक, यानी कि अनुमानतः बनता है। क्या बनता है, अनुमानतः बनता है। जिसमें उसके बाद प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो साइज बनेगा, जो बीम रहेगा, यानी जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु के बराबर ही रहेगा। जैसे ये इन है कि क्या होता है कि कभी कभी प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। बड़े शीशे में देखने पर बड़ा दिखता है, छोटे शीशे में देखने पर छोटा दिखता है। तो वैसा नहीं, इसमें इसका क्या होता है कि बराबर ही दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बिंब हो। यानी अगर दर्पण है यानी शीशा है, उसके सामने जितना दूरी पर आप खड़े हैं, यानी कोई वस्तु है, दर्पण के उतना ही पीछे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ताकि तभी तो बराबर साइज दिखेगा। वरना अगर नज़दीक बने तो साइज बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दूर दिखे तो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बनते 4 में है कि प्रतिबिंब दर्पण के अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये प्रकाश की किरण वहाँ से दिखाया था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत गमन से जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो सीधी एवं सरल रेखा में प्रकाश सीधी सरल होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को किरण कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, यानी कहीं से प्रकाश निकलेगा। अब यह टॉर्च से निकले या लाइट मतलब कि बल्ब से निकले, या उसको क्या बोलते हैं, किसी मोमबत्ती के जो निकले वहाँ से निकले, कहीं से अगर निकल रहा है तो उस जो वहाँ से निकलता है तो सीधी रेखा में निकलता है। क्या निकलता है, सीधी रेखा में। और जब सीधी रेखा में निकलता है वहीं उसको क्या बोलते हैं, किरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च यहाँ जला है, टॉर्च क्या जला दिए, यहाँ टॉर्च बार दिए, यहाँ से समझ लीजिए टॉर्च है। झकास टॉर्च तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, यही क्या है, किरण है। क्या है, किरण है। और ये जब एक साथ है, सब एक साथ होता है, तो इसको बोला जाता है किरण पुंज। क्या बोला जाता है, किरण पुंज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किरण पुंज। एक साथ सब बहुत सारे किरण एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज, और इसी को प्रकाश लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए छाया देखा जाए। क्या देखा है, छाया। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश की किरणें को परिवर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। छाया कैसे बनता है, मानिए यहाँ से पूरा लगातार लाइट यहाँ से जा रहा है, लाइट यहाँ से जा रहा है, बीच में कुछ आ गया तो बगल का तरफ से लाइट कुछ निकल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा या थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काला छाया बनेगा, जो डार्क एरिया रह जाएगा, जो डार्क एरिया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं, छाया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दर्पण। अब क्या है, दर्पण। दर्पण वो यह एक चमकीला एवं अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण जो एक चमकीला चीज़ है, उसका एक सतह क्या होता है, पूरा का पूरा चमकीला होता है, और क्या होता है, पूरा प्लेन व पॉलिश्ड होता है। ठीक है, और वो पीछे से क्या होता है, रजतित होता है। क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, यानी रजतित होता है। सिल्वर भी यानी समझिए चांदी, याद रखिए, सिल्वर मतलब पीछे से यानी पेंट किया रहता है, सिल्वर रहता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, रजतित बोलते हैं, रजतित रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण। इसका प्रवर्तक पृष्ठ वक्र मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ऐसे दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी वैसे दर्पण, यहाँ पे बोले दर्पण कि दर्पण हाँ कैसा होता है, क्या होता है, दर्पण क्या होता है, एक तरफ से चमकीला होता है, दूसरी तरफ से रजतित होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, रजतित होता है। क्या होता है, रजतित होता है, सिल्वर होता है, यानी पेंट किया रहता है, एक तरफ से ही चमकीला होता है। ठीक है, अब बोल रहा है गोलीय दर्पण। अब वो दर्पण जो या तो बाहर की तरफ मुड़े हो, बस गोला थोड़ा सा भी उनमें गोला की आकृति दिखाई दी,
वो समझिए गोला हो गया। कैसे, मान लीजिए कोई सीधा पूरा प्लेन है तो उस समतल हो गया, लेकिन थोड़ा सा कहीं आगे निकल गया वो भी गोला है, थोड़ा सा पीछे धंस गया है वो भी गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा कुछ। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का पहला दर्पण है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। याद रखिए, इस इंग्लिश में इसको याद कर आसान हो जाएगा। कॉनकेव, केव मीन्स होता है क्या होता है? गुफा। ठीक है, चलिए कॉनकेव। और इसका यानी अवतल दर्पण, इसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ वक्रित होता है, पीछे से रजतित होता है। देखिए जो यहाँ पे पीछे से क्या होता है? रजतित होता है। पीछे से यहाँ पे रजतित होता है। यहाँ पे पिक्चर बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक किए लोग। पीछे से क्या होता है? रजतित होता है। पीछे से रजतित होता है, यहाँ पीछे से रजतित होता है। सामने से सेम रहेगा, पीछे से पेंट किया रहता है। सामने क्या रहता है? चमकीला चीज़ रहता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, हो गया ये। जो क्या होता है कि जो अभी यार फिर से सुन लीजिए एक बार। अवतल दर्पण जो बीच से धंसा हो, क्या हो? बीच में धंसा हो और साइड में निकला हुआ हो, क्या उसे क्या बोलते हैं? उत्तल भले सॉरी अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। बीच में धंसा हुआ दिखाई दे, क्या हो? धंसा हुआ दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में हो, टॉर्च में होता है। क्या होता है? टॉर्च में होता है। हेडलाइट बनाने में होता है। सैलून में जो सैलून जो होता है, सैलून हो या जो लोग दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए इसका जो उपयोग ज़्यादा होता है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कर कहीं पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि बाल काटने वाले नाई के पास कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण का? तो अवतल दर्पण। कोई पूछ देगा नाई के पास, मतलब नाई के पास नाई कौन दर्पण उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण। बाल काटने के लिए कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसी को मतलब कि समझिए कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, इसके ऊपर कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। इसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, आवर्धक ईडीसी में होता है। जो उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण है। जो उत्तल दर्पण है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको उत्तल दर्पण, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ था। कैसे बाहर की तरफ उभरा? वो देखिए अवतल था, भीतर की तरफ धंसा हुआ। ये उत्तल है, बाहर की तरफ उभरा हुआ। ठीक है, तो याद रखिए उत्तल उभरा हुआ, उत्तल उभरा हुआ, उत्तल उभरा हुआ। ठीक है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और बाहर उसका चमकीला सतह होता है, अंदर क्या होता है? रचित होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है तो साइड मिरर में। किसका होता है? साइड मिरर में। साइड मिरर यानी कोई भी, जिसमें बाइक है, बाइक के दोनों तरफ साइड मिरर होता है। चाहे जिसमें क्या किया जाता है कि पीछे देखा जाता है कि कौन बाइक आ रहा है, कौन बाइक क्या हो रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है, मतलब कि कोई गाड़ी 4 चक्का आ रहा है कि ट्रक आ रहा है या बाइक आ रहा है या सड़क खाली है। साइड पीछे की चीज़ को देखने के लिए होता है। जैसे हर गाड़ी में साइकिल को छोड़कर हर गाड़ी में मिलता है। साइकिल में भी पहले लगता था, आप लोग नहीं लगा रहे हैं, साइकिल में भी पहले लगता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब देखिए ध्रुव। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से इंगित कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यहाँ से जो ध्रुव दिख रहा है, ये हो गया दर्पण। और इसका जो बीच वाला केंद्र है, बीच वाला जो केंद्र है, बीच में साफ बीचों बीच, ये बता रहे हैं, बीचों बीच जो केंद्र है, यहाँ पे बीचों बीच जो केंद्र है, इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, पोल इसी को बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अब वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पणों के प्रवर्तक पृष्ठ एवं गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस अंग्रेजी में सी से डिनोट किया जाता है या इंगित किया जाता है। ठीक है, ये आपको कौन अवतल दर्पण दिख रहा है? अवतल दर्पण है। और यहाँ से जो यहाँ पे समझिए ई जैसे गोला दिख रहा है, तो ऐसे कुछ आके गोला बना, क्या बना होगा? गोला। और गोला का जो सेंटर है, जो गोला का जो सेंटर है, उसी को क्या बोला जाता है? सी बोला जाता है, यानी सेंटर को सी बोला जाता है और सी से इंगित किया जाता है, और इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी जो दर्पण जिस गोलीय पृष्ठ से काटा गया है, उसके केंद्र को ही क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। ये उत्तल दर्पण ये है। ठीक है, इसको भी अगर देखा जाए तो एक तरफ से क्या है, इस तरह गोला बनाया होगा। ठीक है, गोला हमारा कुछ ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ का जो केंद्र है,
इसी का डिस्टेंस पे यहाँ पे बनाया गया है इसको, ठीक है, क्योंकि अंदर से तो ये तो अंदर से स्थित है, तो इसको बाहर लगाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो यही जो आपका सेंटर है इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेटर, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ध्रुव और वक्रता केंद्र है, यानी ये जो ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र है, इसके बीच में जो है बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये मानिए एक पूरा गोला है, यहाँ सेंटर है, तो सेंटर के हाथ आधा को हम लोग रेडियस बोलते हैं। वृत्त के जो होता है कि वृत्त अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक अगर लाइन खींच दिया जाए तो ये हो गया व्यास, और व्यास का आधा होता है रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद आ गया मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या होता है? इसको पिक्चर गलत दे दिया है, इसको देखा जाए। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ऊपर वाला पिक्चर में दिखा है जो सीधा लाइन गया है, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, उसके सामने से पूरा गया हुआ एक सीधी रेखा हो, उसे क्या बोलते हैं? गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पिक्चर यहाँ पे आ चुका है, हम ध्यान नहीं दिए। जो ये सीधा लाइन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा लाइन, यहाँ पे जो सीधा लाइन दिखा दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है मुख्य फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परिवर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करता है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा, इसका फोटो नहीं दिया लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लिया हम ले लिए यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिए? अवतल दर्पण ले लिए। पीछे से ये क्या है? रजस्थित है, पीछे से रजस्थित। यहाँ से मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र हो गया C हो गया, और इस E हो गया पॉइंट, और इसको बोलते हैं ध्रुव, पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बीचों बीच जो लाइन है, बीचों बीच, इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस जिसे F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के यहाँ हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये उत्तल दर्पण का नीचे था अवतल, ये हो गया उत्तल, तो यहाँ पर हो गया सेंटर C, और यहाँ पे क्या होता है? फोकस। और इसी को यहाँ पे अगर इधर हमने बोले हैं कि यहाँ पे केंद्र होता है, यहाँ पे F होता है, और जो इसका जो क्या बोलते हैं, जो लाइट आता है यहाँ से आता है, तो यहाँ से प्रतीत होता है कि हाँ यहाँ पे यहीं पे काटेगा, और इसका इधर से आता है तो रिटर्न होकर यहीं पे काटता है, ठीक है। यही चीज़ बात आपको बताया गया है ऊपर लिखकर। चलिए थोड़ा सा आगे बोलते हैं फोकस दूरी। अब क्या बोलता है? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अभी जो बिंदु था उसको हम लोग फोकस क्या बोले हैं? मुख्य फोकस बोले हैं, और उसके बीच की जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसे इस अंग्रेजी के छोटे F से इंगित करेंगे। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। इस थोड़ा सा बगल के पिक्चर में देखेंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस का पॉइंट हो गया, और इसके बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसको बड़ा F से डिनोट करेंगे, इसको छोटा F से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो इसका है, मतलब इस सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पूरी की पूरी आधी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? द्वार। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणी के रूप में उपयोग होता है, यानी उसको वही बोले हैं साइड मिरर के रूप में। यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिया है, इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के यानी जो कोई भी सब गाड़ी हो उसके बगल में लगा होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अब है द्वार। यहाँ पे पिक्चर में कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये एक प्रकार का व्यास है। क्या है? व्यास है। और इस व्यास को ही क्या बोला जाता है? मुख्य द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वारक बोला जाता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा दर्पण सूत्र के बारे में देखा जाए। दर्पण सूत्र क्या है?
दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का प्रतिबिंब की दूरी भी का व्युत्क्रम और बीम की दूरी यहाँ पे पी लिख दिया, यू यहाँ पे क्या होगा, यू का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के एफ के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, यानी 1/v यानी v सॉरी 1/f क्या है यहाँ पर फोकस दूरी, u क्या है बीम की दूरी, और एफ भी क्या है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पे b क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है बीम की, बीम यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा गया है जिसका प्रतिबिंब देखना है उसकी दूरी, और f मतलब कि फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ कर देखा जाए, किसी बीम की प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा होता है या छोटा होता है प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मतलब कि प्रतिबिंब है उसे कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन बोलते हैं। कोई भी पिक्चर कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन। इसे छोटा एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, छोटा एम से। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है h/h। सॉरी, इसको पूरा हम क्लियर कर दें तो क्या होगा, m बराबर h/h होता है। यहाँ h डॉट क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और क्या है नीचे, क्या है जी, बीम की ऊंचाई। बीम की ऊंचाई मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका ऊंचाई कितना है और उसका प्रतिबिंब कितना बना है। ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रख के भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आवर्धन आ जाएगा। आवर्धन यानी छोटा एम से डिनोट होता है आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं कि कोई भी बीम का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है इसकी जानकारी हमें आवर्धन से मिलती है या उसे आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया भी हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आवर्धन के लिए बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बीम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। देखिए, आवर्धन का जो बीम की ऊंचाई है, बीम का ऊंचाई क्या रखा जाता है, हमेशा धनात्मक रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डॉट यानी धनात्मक ली जाती है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई एच नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट चला जाए, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणों का मार्ग से विचलन हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कोई भी मान लीजिए माध्यम, यहाँ से मान लीजिए ये इस साइड हवा है, केवल हवा है, और इस साइड क्या है, पूरा का पूरा पानी है। क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। तो अगर इस साइड से कोई लाइट जा रहा है तो इस लाइन में जैसे एंटर करेगा तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इधर टेढ़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से आएगा सीधा, लेकिन यहाँ इधर आते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो जो यहाँ टेढ़ा हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होते हैं। यानी अपने मुख्य लाइन से क्या होता है, भटक जाता है। क्या होता है, भटक जाता है। जैसे मान लीजिए सड़क पे आप बढ़िया सा खूब स्पीड में पूरे स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच में पता चला कि रेत आ गया। क्या आ गया, रेत आ गया, तो ऑटोमेटिक ही आपका बैलेंस बिगड़ेगा और थोड़ा सा आप इधर से उधर आपका पथ मतलब कि लाइन लेंथ आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसा शीशा, वायु, जल है। और मतलब कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये दिखेगा कहाँ, जो कोई भी पारदर्शी चीज़ हो, जैसे मैं जल में दिख सकता है, शीशा में दिख सकता है, वायु में दिख सकता है। अब कहिए कि सर हमको दीवार में दिखना है इसका अपवर्तन, दीवार में कैसे देख पाइएगा, ईंटा से ही दिखेगा नहीं। इसमें थोड़ा सा हो सकता है मान लिया जाएगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों में सीमा में और तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक इस नियम को स्नेल का आवर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो आ रही है आपतित जो किरण है, जो आपतित माध्यम से जो किरण आ रही है, कि जब देखिए फिर से बोला जाए, जब प्रकाश की किरण कोई माध्यम जो दो माध्यम में इंटर करेगी, एक तो किसी माध्यम से चल कर आएगी और दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, तो जब इंटर करके जब तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया क्या होती है, का अनुपात जो है नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। यानी देखिए, ये अगर मान लीजिए ऐसे लाइन अगर हम ले लें और यहाँ ई हो गया, ऊपर एयर हो गया और नीचे जल हो गया, तो अगर सीधी लाइन आ रही है तो ये थोड़ा सा यहाँ से अगर जब सघन माध्यम है, क्या विरल माध्यम, अगर विरल माध्यम यानी ज़्यादा घना है, ठीक है,
सॉरी ये मतलब कि नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है, और यहाँ पे थोड़ा सा घना चीज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अवलंब की ओर मुड़ेगी, थोड़ा सा इधर आकर थोड़ा सीधा हो जाएगी, और फिर जब इस एरिया से निकलेगी तो फिर ऐसे हो जाएगी। यानी कि अगर बीच में हम एक अविलंब ले लें, अगर बीच में हम यहाँ से अविलंब ले लें एक एक, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से जैसे आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी, अविलंब की ओर। और यही चीज़ अगर हम दोबारा देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे अगर सघन माध्यम है, यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम, यानी ये घना चीज़ है और ये नॉर्मल चीज़ है, तो यहाँ जैसे ही आएगी तो क्या होगी, यहाँ से आएगी, लेकिन जब इसमें आएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। क्या होगी, अविलंब से दूर भागेगी। ठीक है, यही चीज़ को आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में की ओर जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों की सीमा के तल तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियतांक होता है, और इसी स्थिरांक मान को पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है कि जो पहले जो है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, आपतन कोण की जया जो है अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एवं एक नियतांक होता है। इस स्थिति के मान को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। कहने का मतलब है किसी का अपवर्तनांक निकालना है, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो जो पहले माध्यम में जो था उसका अपवर्तनांक, और जो नीचे माध्यम में दोबारा माध्यम में जिस माध्यम में एंट्री किया उसका अपवर्तनांक डाला जाएगा दोनों बटे में, तो क्या हो जाएगा, आपका माध्य का अपवर्तनांक निकल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो जैसा लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे जो है वो क्या एक लेंस है, यानी दो गोलीय पृष्ठ जुड़े, क्या बोले, दो गोलीय पृष्ठ। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा पृष्ठ जुड़ा और एक ऐसा पृष्ठ जुड़ा, तब जाके क्या होगा, लेंस बनेगा। क्या बनेगा, लेंस बनेगा। कोई क्वेश्चन पूछे कि लेंस कैसे बनेगा, तो जब दो गोलीय पृष्ठ परावर्तक, यानी परावर्तक क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ परावर्तक ही होगा, क्या होगा, परावर्तक ही होगा, सॉरी, पारदर्शी माध्यम में क्या होगा, पारदर्शी जो ऑब्जेक्ट हो गए, पारदर्शी ऑब्जेक्ट जो बनेंगे, क्या बनेंगे, पारदर्शी ऑब्जेक्ट से जो दो पृष्ठ मिलेंगे, पारदर्शी ऑब्जेक्ट का जो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो क्या बनेगा, लेंस बनेगा। ठीक है, अब वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह देखिए, वह ऑब्जेक्ट यानी वह लेंस जिसका उभार दोनों तरफ, उभार हो, क्या हो, उभार हो दोनों तरफ निकला हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। वहाँ पे उत्तल उभरा हुआ क्या था, उभरा हुआ एक तरफ से था तो उत्तल दर्पण था, यहाँ दोनों तरफ उभरा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दिया गया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि वह अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है, अभिसारित करता है। क्योंकि अगर उत्तल लेंस है, यहाँ से अगर कोई लाइट जा रहा है तो इधर से घुसने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। यहाँ से थोड़ा इधर जाने के बाद थोड़ा सा लाइट फैल जाएगा, इसी को बोलते हैं अभिसारी। यानी अभिसारी अगर कोई बोले तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश क्या हो, प्रकाश की किरणें अभिसारित हो जाए यानी फैल जाए, थोड़ी सी उनकी क्षेत्रफल बढ़ जाए, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। और उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी लेंस है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वह लेंस जिनके दो बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर धक्सी हो, वक्रित हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे हम लोग पढ़े थे ऊपर दर्पण में, ऐसे ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर इसी चीज़ को हम लोग दो बार जोड़ दे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्लियर कर दे, ये उत्तल दर्पण था और ये अवतल दर्पण था। ये क्या था, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस, और क्या हो गया, अवतल लेंस। तब अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ये अवतल लेंस दिखाई दे रहा है, ये अवतल लेंस। ठीक है, यही अवतल लेंस है जो जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है और बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन यही पिक्चर होता है। पिक्चर हम बना कर आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, पिक्चर थोड़ा सा दिख रहा है आपको। यहाँ पे पिक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसीलिए आपको दिखाई बढ़िया से नहीं दिख रहा है। अब बताइए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। यानी जो अवतल लेंस है इसमें अगर लाइट जाएगा, यहाँ से अगर लाइट जाएगा तो एक जगह केंद्रित कर देगा। क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। मतलब कि
अपसारित कर देगा, क्या देगा, अपसारित कर देगा, ठीक है, इसको एकत्रित कर देगा, क्योंकि वह अपने गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। यहाँ पे अभिसारी था, क्या था, यहाँ पे अभिसारी, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ अभिसारी था, वहाँ पे अपसारी है, क्या है, अभिसारी और अपसारी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता, अब पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। अब लेंस तो पढ़ लिया, अब लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता किसी जैव द्वारक प्रकाश किरणों का अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता करते हैं, ठीक है। यह उस लेंस को फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका SI यूनिट यानी SI मात्रा डायोप्टर होता है। यहाँ पे ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मात्रक बोल रहे हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। इसे डिनोट करते हैं और इसे P कहते हैं। P बराबर हो गया पावर, किसका पावर, तो लेंस का पावर। इसे क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f होता है। क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको पढ़ लिया जाए। P बराबर क्या होता है, 1/f। उसके बाद लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र बराबर हो जाएगा 1/f। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पर वहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस किस में है, तो दर्पण में। लेंस में क्या है, माइनस है, लेंस में क्या है, माइनस है, ठीक है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.50। एंड हीरे का चमकना किसके कारण होता है, पूर्णतः जो आंतरिक अपवर्तन होता है, क्या होता है, आंतरिक अपवर्तन होता है। इधर से तीर से मुड़ते मुड़ते वहाँ पे खूब क्या होता है, आंतरिक अपवर्तन होता है, ठीक है। खतरे की निशानी लाल क्यों होती है, खतरे की निशानी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल। खतरे की निशानी क्या होता है, लाल होता है। और लाल ही क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग बहुत कम विचलित होता है, उसका कम विचलित होता है, और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बहुत मतलब कि दूर से ही देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10-12 कलर लगा दिए, मतलब 7-8 कलर लगा दिए जाए, तो आप यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाल दिखेगा, उसके बाद ही कोई चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए खतरे का निशानी लाल होता है। और यहाँ पे कुछ छूट रहा है जो हम आपको लिखा नहीं है, हम फिर भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उस यहाँ पे बच गया प्रिज्म, क्या बच गया, प्रिज्म। प्रिज्म जो है 3 सतह से बना होता है, क्या होता है, 3 पारदर्शक सतह से बना होता है। यहाँ से एक पारदर्शक सतह, एक दूसरे पारदर्शक सतह और तीसरा पारदर्शक सतह। आपको ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज टाइप का, लेकिन ये पूरा लंबा लंबा यहाँ से यहाँ तक मुझे ऐसे ऐसे जाएगा, लंबा लंबा। ये क्या हो गया, लंबा आपका जाएगा, लंबा लंबा होता है, जाएगा लंबा परावर्तक सतह, इतना लंबा एक सतह होगा। और ऐसे ऐसे 3 जोड़ दिया जाएगा तो ऐसे ऐसे 3 जोड़िएगा तो ऐसा होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एक श्वेत प्रकाश आएगा, क्या आएगा, श्वेत प्रकाश यानी सनलाइट, उसको बोल सकते हैं। यहाँ से जब आएगा, इसके अंदर से जाएगा, तो जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 7 रंगों में टूटेगा। कितने रंगों में जो टूटेगा, 7 रंगों में। यहाँ सॉरी, ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं। जब यहाँ से लाइट जाएगा तो यहाँ से 7 रंगों में टूटेगा। कितने में, 7 रंगों में टूटेगा। इसका एक फार्मूला मतलब ट्रिक है जो अभी मेरे पास है, जो हम लिखा था। इसका क्या था, ट्रिक होता है बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, पिनाला, ठीक है। तो बैजानी मतलब बैगनी, जम मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, और ह मतलब हरा, प मतलब पीला, और ना मतलब नारंगी, और लाल, ला मतलब लाल। तो कितने कलर में टूटेंगे, 7 कलर में। अगर कोई श्वेत प्रकाश टूटेगा तो कितने कलर में, 7 कलर में। अगर इसको प्रैक्टिकल करना है तो किस यंत्र का उपयोग करेंगे, तो प्रिज्म का। किसका उपयोग करेंगे, तो प्रिज्म का उपयोग करेंगे, ठीक है। प्रिज्म के उपयोग, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो बाहर की तरफ उभरा होता है। अवतल दर्पण कैसे होता है, तो बाहर के अंदर की तरफ धंसा होता है। अवतल लेंस भी हो तो अंदर की तरफ धंसा होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। खतरे का निशानी क्या होता है, लाल होता है। हीरे का चमकना क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। सुबह आकाश में लाल क्यों दिखाई देता है, तो यही होता है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश का विचलन कहिए या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य के कारण ही होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, जो दूर से ही दिखाई देता है। और आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखें जो है नीला कलर को ऑब्जर्व ज़्यादा करती है, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन जो, अब देखिए लेंस की क्षमता
का एसआई मात्रक बोले तो डाइऑप्टर। और लेंस की क्षमता किसे डिनोट करते हैं तो पी से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ और छूटा है अभी जो हम बता दें, लेंस में कितने फोकस दूरी होती है तो 2 होते हैं। लेंस में कितने फोकस दूरी है तो 2, 1 और 2, लेकिन दर्पण में 1 ही होते हैं। लेंस में कितने वक्रता के अंदर तो 2 होते हैं, लेंस में 2 होते हैं और दर्पण में 1 ही होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो हम जब हम इसका पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो करा देंगे। और इसमें कुछ और छूट रहा है मेरे हिसाब से, जैसे हो गया जिसमें उत्तल दर्पण का जो अवतल दर्पण में 6 प्रकार की, मतलब कि 6 स्थितियाँ बनती है प्रतिबिंब की, ठीक है। प्रतिबिंब की 6 स्थितियाँ है जो अवतल दर्पण की है, और 6 ही शायद लगभग 6 ही है उत्तल दर्पण का भी। इस सब का प्रतिबिंब का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम, मतलब कि लगभग 2-4 मिनट का हम डाल देंगे, इसी पे उपलब्ध हो जाएगा। और उसको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो आपको समय पे मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और थोड़ा सा भी गड़बड़ लगा हो या कुछ आपको लगे कि सर ये गड़बड़ हुआ है, या आपको कुछ हमसे बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, इतना ही रहने दे रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।